हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने बात किया था एक इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन देखा था ना भाई। डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या था, Q प्लस W था। डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हमने लास्ट क्लास में देखा। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, ये W के ऊपर हम बात करेंगे। W मतलब इस वर्क के, वर्क का इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके थे। क्या इक्वेशन था, हमने जो वर्क का इक्वेशन पढ़ा था क्या पता, W इज इक्वल टू माइनस माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये था ना हमारा वर्क का इक्वेशन। यस सर। आज इस वर्क का हम कुछ और इक्वेशन देखेंगे, ठीक है, और यही हमारा टारगेट है। देखिए, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। एक होता है, देखो वर्क जो है यहाँ पे दो तरह में, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला पीबी वर्क जो हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में, और दूसरा नॉन पीबी वर्क, ये आप पढ़ोगे फिजिक्स में। फिजिक्स में जैसे मैकेनिकल वर्क वगैरह नहीं होता है, इलेक्ट्रो, तो ये जो होता है ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क वगैरह, इसको हटाओ। ये हमारा यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना है पीबी वर्क, प्रेशर और वॉल्यूम वाला, ठीक है। यस सर। पीवी वर्क में हमारा क्या क्या हो जाएगा, एक होगा अगर वर्क जो हो जाएगा, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था ना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला वर्क ही पढ़ा था। प्रोसेस इरिवर्सिबल समझते हो, जैसे पेपर को जला दो, एक बार पेपर जला तो जला, वापस नहीं मिलेगा। तो वो जो रिएक्शन है वो क्या है, कंबशन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते थे, वो क्या था, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में वर्क जो हो जाएगा उसका होगा माइनस P डेल्टा V। W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस P डेल्टा, और ये हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, रिएक्शन जो हो जाए रिवर्सिबल हो जाए, रिवर्सिबल मतलब समझते हो, जो हर चीज में मतलब बैक हो जाए। हमने याद है ना, हमने बताया था कि हमने एक ऐसा बर्तन बनाया था, इसके अंदर कुछ हमने गैस डाले थे, फिर पिस्टन डाला हुआ था, इसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाले हुए थे, और एक पत्थर डाले थे, बोले थे प्रेशर थोड़ा सा नन्ना सा चेंज हो रहा है, और हम बोलते हैं रिएक्शन क्या हो रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो वर्क होगा ना, वो उस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में वर्क निकालने का ये होगा फॉर्मूला आपका, W इज इक्वल टू माइनस P dV। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 लेना है, P डेल्टा P dV, और इसके आगे माइनस। ये वर्क का इक्वेशन है, कब लगेगा ये फॉर्मूला, कब लगेगा, जब आपका वर्क हो जाए रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब जो बैक आ सकता है, वो रिएक्शन हर स्टेप पे क्या हो जाए, बैक आ जाए, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो देखो, इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल रहेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, सर केमिस्ट्री फिजिक्स के रूप में केमिस्ट्री हाँ करता है भाई, लेकिन बहुत जगह नहीं भी करता है, फेल भी करता है। तो देखो यहाँ पे जो है P एक्सटर्नल जो है वो क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों हुआ, क्योंकि हर एक स्टेप पे तुम एक पत्थर गायब कर दे रहे थे, यहाँ से हटा रहे थे एक पत्थर गायब कर रहे थे, तो याद है ना, थोड़ा सा पत्थर गायब किए तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा भैया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा, फिर एक पत्थर हटाओगे फिर पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो प्रेशर जो है हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर तुम्हारा चेंज होते जा रहा है। अरे हर एक बार तुम एक पत्थर हटा रहे हो तो एक्सटर्नल प्रेशर वेरी नहीं किया। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ना वो इक्वल होगा गैस के प्रेशर के बराबर। हाँ गैस के, क्योंकि देखो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर था जो कि गैस इसके पिस्टन को ऊपर ले जा रहा था। तुम पत्थर हटा रहे हो, ठीक है, तो वो देखो पत्थर हटा रहे हो तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, अगर मान लो एक पत्थर आप हटा दोगे तो ये जो ढक्कन है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा गैस के प्रेशर के। फिर तुम पत्थर हटाओगे थोड़ा सा, ये पिस्टन थोड़ा और ऊपर जाएगा, और क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर फिर मतलब वो रेस्ट में आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा गैस के प्रेशर के बराबर। खैर उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ध्यान
रख पाओ तो रख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो P2 मतलब क्या दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ गैस, आउटसाइड गैस का जो प्रेशर होगा उसको P2 बोला है। Pg क्या बोला है, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड, इनसाइड जो प्रेशर होगा उसे Pg बोला जा रहा है। मतलब बस ऐसे ही है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाओ। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आएगा, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये समझना अच्छे से। देखो वर्क का हमने दो फॉर्मूला देखा, एक फॉर्मूला हमने क्या देखा, एक हमने फॉर्मूला देखा W जब रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल था तो क्या था, माइनस -T डेल्टा डेल्टा। ये क्या था, ये जब इरिवर्सिबल था मतलब पेपर को जला दिया। लेकिन दूसरा वर्क आप लगाओगे जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो, मतलब एक बार पत्थर हटा रहे हो, छोटा छोटा पत्थर करके हटा रहे हो, रिएक्शन रिवर्सिबल हो। तो इस केस में क्या था, वर्क का फॉर्मूला था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 और क्या था सर V2 ऊपर था, PdV। अरे हाँ V2 ऊपर होगा, यस सर। ऊपर ऊपर जो होता है ना अपर लिमिट लेते हैं, ऊपर जो होता है ना अपर लिमिट लेते हैं, मतलब जो ज्यादा हो तो V2 तुम्हारा ऊपर हो जाएगा, V1 नीचे हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ PdV हो जाएगा, PdV। ठीक है। इंटीग्रेशन करने आता है तुम लोग को? यस सर। लिखा होगा, ठीक है। यस, V1 से V2 ये वर्क हुआ रिवर्सिबल का। तो देखो यहाँ पे जो हेडिंग है, वर्क डन इन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको डायरी में तुम्हारे नोट करना चाहिए, ये और ये दोनों डायरी में नोट होनी चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। अब देखो ये जो P एक्सटर्नल हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या दिखा था, ऊपर देखा था ना, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होता है। यस सर। अरे ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है तो कितना चेंज होता है, क्या बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, नहीं बहुत नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा, एक छोटा सा पत्थर हटा रहे हो तो थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कितना चेंज होगा, ये प्लस माइनस डीपी कर क्या हो गया, बस क्या हो गया सालू, कुछ नहीं। देखो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो जो होगा थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि प्लस माइनस डीपी कर दो, प्लस माइनस डीपी कर दो। हमारा वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या था, हमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पुट किया, ठीक है। फिर ये P एक्सटर्नल के जगह पे हम इसको रख सकते हो ना, जो P एक्सटर्नल का वैल्यू है इसकी जगह पे हम इसको हमने पुट कर दिया, तो लो हमने पुट कर दिया इसका वैल्यू, अरे पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट किया और डीवी से मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि डीवी से मल्टीप्लाई करोगे, देखो डीपी तो बहुत छोटा होता है, तो डीपी एंड डीपी क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए इनका मल्टीपल जो होगा उसको निग्लेजिबल कर दो, उसको नेग्लेक्ट कर दो, डीपी इंटू डीबी को तुम नेग्लेक्ट कर दो। तो जैसे ही डीपी छोटा हो जाएगा ना, क्या, तो इसका मल्टीपल तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, या सही बोले, जैसे देखो ऐसे हो जाएगा ना, मान लो 0.1 है और इंटू करोगे 0.1 तो इक्वल क्या होता है 0.01, और जितना अगर छोटा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो और छोटा होते जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डीपी डीवी को तुम क्या करोगे, इग्नोर करोगे। देखो डीवी तुम्हारा मल्टीप्लाई में था तो डीवी इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और डीबी इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, चूंकि डीपी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए डीपी वाले पार्ट को तुम क्या करना, इग्नोर कर देना और लिख देना पी गैस इंटू डीबी, पी गैस इंटू क्या लिख दोगे, गैस इंटू डीबी। और ये रहा हमारा वर्क का फॉर्मूला, फाइनल ये फॉर्मूला आपका, ये यही हम बोले थे डायरी में लिखने के लिए। वर्क रिवर्सिबल क्या था, माइनस देखो V1 से V2, और यहाँ पे गैस है, याद रखना एक्सटर्नल नहीं, हम स्टार्ट किए थे, देखो एक्सटर्नल से स्टार्ट किए हुए थे, देख रहे हो, एक्सटर्नल से स्टार्ट किए थे, फिर एक्सटर्नल का हमने वैल्यू पुट किया था, हमने एक्सटर्नल का वैल्यू पुट किया था और बाद में देख रहे हैं कि भाई इनको इग्नोर कर दे रहे हैं, डीपी डीबी को इग्नोर कर दे रहे हैं। जैसे डीपी डीबी को इग्नोर किए तो फॉर्मूला देखो सेम ही फॉर्मूला आएगा, देख रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीबी V1 से V2, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल के जगह पे पी गैस आ गया और डीबी आ गया, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस एक्सटर्नल की जगह पे गैस कर दिया, है कि नहीं। देखो वर्क रिवर्सिबल में जो होगा ना, ये जो है ये क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर था और ये किसका प्रेशर है, गैस का प्रेशर, किसका प्रेशर लेना है, गैस का। क्योंकि जानते हो गैस लिखने से क्या फायदा हो गया, गैस लिखने से ये फायदा हो कि यहाँ पे आप पीवी बराबर एनआरटी आसानी से लगा लोगे, पीवी बराबर एनआरटी गैस का, आइडियल गैस का इक्वेशन था ना, पीवी बराबर एनआरटी। तो बताओ इस पीवी
पी गैस डीवी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, एनआरटी। एनआरटी एनआरटी बाई वी होता है, एनआरटी बाई वी होता है। तो देखो वही लिखा हुआ है भाई, पी की जगह क्या लिख दिया, एनआरटी बाई वी लिख दिया गया है, और डीबी वैसे ही रहेगा। यस सर। और आपको पता है जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आता है, यानी कि माइनस एन आर टी बाहर आ जाएगा ना, बचेगा क्या, से V2 और क्या बचेगा 1/v यही बचेगा ना। यस सर। यस सर। और आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/v या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x होता है। यस सर। इसका जो वैल्यू होता है ना, अगर नहीं पता हो तो इसको समझ लेना, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू आएगा आपका ln x, ln log ये सब जानते हो, पढ़े हो फिजिक्स में। यस सर। अच्छा ये बताया गया है कि नहीं फिजिक्स में, पहले ये बताओ। आपने ऐसे थम्स कर रहे हो, सब कर रहे हो, चलो ठीक है। हालांकि मैं भी आपको आगे की क्लासेस में एक बार बता दूंगा लॉग के बारे में थोड़ा, ठीक है। अभी ये तुम जान के रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv जो होता है, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ln v आएगा, क्या आएगा, ln v। ln v मतलब होता है, देखो ln मतलब क्या होता है, ये लॉग ही है लेकिन जिसका बेस e होता है। लॉग का बेस अगर e होता है ना तो उसको ln v लिखते हैं। अभी अगर आपको लॉग पता है तो बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से भी एक थम्स अप। अगर नहीं पता है ज्यादा टेंशन नहीं लो, हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। अभी तुम बस इसको याद रखो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/v, v1 से v2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v। और चूंकि यहाँ पे देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको ऐसे करके v1 से v2 लिख देना होगा। अरे डेफिनेट का मतलब समझते हो ना, लिमिट भी डालना होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे देखो v1 से v2 करोगे तो लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, देखो पहले तो ये डेफिनेट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसको तुम ब्रेक करोगे तो ln v2 माइनस v1 ln v1 ln v2 माइनस ln v1 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। ln v1 ln v2 माइनस v1। और लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर लॉग माइनस में रहता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ln v2 बाई v1। अगर आपको नहीं पता, ये को एक मैंने अभी भेजा है आपको, आपके ग्रुप में एक लॉग का एक भेजा है पेज, अरे दो पेज का। यस सर। हाँ उसको ओपन करके एक बार देखना, ठीक है। और कल रिवीजन क्लास है ना, कल रिवीजन क्लास में मैं थोड़ा लॉग के बारे में आपको बता दूंगा। यस सर। कल मैं बताऊंगा। तो अभी तो बस ये ऐसी जान के चलो कि ln v2 माइनस v1 होता है, ln मतलब माइनस रहता है ना लॉग, तो उसको डिवाइड करते हैं, माइनस को डिवाइड करते हैं। खुशी समझ में आ रहा है, खुशी अराड़ी सर आ रहा है, मैं यही वेट कर रही थी, आप कब बोलोगे। नहीं मैं तो बोलता हूँ, अब आ गया नेटवर्क। आज मैंने ज्वाइन करी थी सर टाइम पे, आज टाइम पे ज्वाइन किए थे। अरे नहीं मैं बोला ना, आज 7:02 पे ज्वाइन करी थी करेक्ट टाइम पे। आज आपके लिए सरप्राइज है, मैं एक भेजूंगा क्लास के बाद, देखना उसमें सारे लिखे हो रहते हैं कि कौन बच्चा कितने बजे ज्वाइन किया है, कितने बजे लेफ्ट मतलब क्लास को लेफ्ट कर रहा है, लीव कर रहा है, वो सारे इस पे लिखे होंगे बकायदा। सरप्राइज है। हाँ तुम देखना उस क्या क्या तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सर इतनी फेमस हो गया मैं, स्कूल चला गया, स्कूल क्या है वो भी। अच्छा इसको तुम्हारा भी उस पे लिखा रहेगा, काला चिट्ठा सब तुम्हारा भी लिखा हुआ रहेगा। सर ऐसे मत बोलो। नहीं मैं उज्जवल को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो ये देखो क्या था भैया, माइनस एनआरटी। मैं तो आज भूल ही गया था उज्जवल के बारे में, मैं पढ़ाने में इतना बिजी हो गया था। हेलो उज्जवल, क्या हाल चाल। कब उज्जवल, आप पहले ही ले लियोगे। अच्छा उज्जवल ये बताओ क्या मतलब आपका क्या टारगेट है, अब आ ही गए तो थोड़ा बातचीत भी कर ही ले रहे, क्या टारगेट है। टारगेट इन द सेंस देखो बहुत बच्चे के जेई टारगेट होता है, नीट टारगेट होता है, आपको क्या टारगेट है, पंचवर्षीय योजना, बस करिए। कितने वर्षीय योजना है आपका टारगेट, बस करिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बहुत बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा होगा पंचवर्षीय योजना क्या होता है। सर नहीं पता। नहीं पता ना, बोले ना बच्चे बोले हैं नहीं पता है। किसी को पता है, आप बता दो। बहुत बोले हैं, जाने दीजिए। अरे किसी को पता है पंचवर्षीय योजना मतलब क्या होता है। नो सर। नहीं पता। मुझे पता है, मुझे पता क्या है यार, क्या तुम लोग यार सच में यार 7th क्लास में नाम लिखवा लो अपना, 11th में आके तुम। सर आप ही बता दो। सर 6 में, सर 6 में। हम नहीं जानते। अरे कुछ बच्चों के ऐसे प्लानिंग होते हैं ना कि वो क्लास 12th ही पास करना चाहते हैं 5 सालों में, समझ आ रहा है।
क्या सर, रिपीट करना एक बार? अब नहीं सुनाई दिया तो छोड़ो बेटा। अच्छी किसी को सुनाई दिया? सर अच्छी है सर, एक बार बात बोली जाए। हाँ, जिसको सुनाई दिया वो चैट बॉक्स में लिख देगा, उज्जवल पढ़ लेगा। सर मैं पढ़ लिया हूँ, मुझे पूरी तरीके से इसका ज्ञान है। ओके चलो अभी इधर सुनो, इधर देखो, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हो गया हो गया हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv का क्या था, हमने लिखा था ln v, और इसका वैल्यू होता है, बाद में हमने बोला था ln v2 बाई ln v2 बाई v1। क्या होता है? ln v2 बाई v1। अरे इसका वैल्यू जो होता है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू आप जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ln v2 बाई v1। अभी फिलहाल आप इसको याद रखो, इसका वैल्यू होगा ln v2 बाई v1। तो वर्क का फॉर्मूला एक आ गया माइनस nRT ln v2 बाई v1। और एक और आप ये जानना, ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। देखो बाकी सब कुछ सेम ही है, देखो यहाँ पे भी माइनस nRT था, यहाँ भी nRT है, ln की जगह पे यहाँ पे log आ गया और v2 बाई v1, बाकी सब सेम है, केवल मल्टीप्लाई क्या कर दिए 2.303 से। तो याद रखना ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अरे बोलो क्या क्या हुआ अंजलि? सर एक बार ln बता दीजिए, माइंड से स्लिप हो गया। अरे सुनो, ln, ये ln का प्रॉपर्टी कल हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तुम बस ये जानो ln को अगर log में कन्वर्ट करना, देखो ऐसे करते हैं, ln को अगर आपको log में ln x है, अगर इसको log में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना होगा 2.303 log x। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना। ln को कहाँ यूज होगा एंड कैसे पता लगेगा इसको चेंज करना है? नहीं, चेंज हमेशा करना। आपको देखो फॉर्मूला भी हमारा जो आया ना, ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, हमारा ये डायरी में आपको फॉर्मूला होना चाहिए। वो तो ऊपर डेरिवेशन कर रहे थे ना, ये फॉर्मूला आपके डायरी में होना चाहिए, बस ऊपर वाले तुम इग्नोर करो। सर ये स्कूल एग्जाम में आता होगा ना? yes, आता है, डेरिवेशन भी आ सकता है, और फॉर्मूला तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे बोलो, तो ये देखो, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये क्या आया आपका रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल आया, ठीक है। चलो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। देखो वर्क का सभी बच्चों ध्यान दो, ठीक है, ओके, कोई नहीं बोलेगा। देखो वर्क का जो हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क का हमने फॉर्मूला देखा था कि माइनस पी डीवी, और हमारा लिमिट था v1 से v2, ये हमारा लिमिट था। और ये वर्क कब था? जब वर्क रिवर्सिबल हो, जब वर्क रिवर्सिबल हो। और इसी को हम थोड़ा ब्रेक किए तो हमारा जो पी आया, ये क्या हुआ? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के जगह पे क्या हो गया? ये पी गैस आ गया, पी गैस आ गया। और पी गैस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? nRT बाई v रख दिया, nRT बाई v रख दिया, और फिर इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन किया तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/v क्या होगा? ln v होगा। जब उसको और इंटीग्रेट करोगे तो हमने बोला कि भाई इसका वैल्यू अभी तुम फिलहाल याद रख लेना, इसका वैल्यू होगा ln v2 बाई v1। तो ln v2 बाई v1 रख दिया उसकी जगह पे, और ln को तुम log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो ये फॉर्मूला आपके डायरी में होना चाहिए और ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं। अब देखो ये तुम्हारा हेडिंग क्या था? ये जो वर्क था ये आइसोथर्मल के लिए था, आइसोथर्मल। और जहां भी आइसोथर्मल आएगा ना, वहां पे तुमको समझो बॉयल्स लॉ आना है, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है? कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर। अब और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हमने पढ़ा था बिट्टू, बॉयल्स लॉ। मतलब बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ आएगा तो आएगा। तो बॉयल्स लॉ, चलो लाते हैं बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या था हमारा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था। P2 V2 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था, ये हमारा बॉयल्स लॉ था। तो P1 बाई V1 नहीं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 बाई V1 V2 बाई V1 V2 बाई V1 हो जाएगा। P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या होगा? V2 बाई V1।
और हमारा देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो आया हुआ था वो क्या आया हुआ था, V2/V1 था। तो इसके जगह पे Yes, sir. हम P1 बाई, इसके जगह पे P1/P2 लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. P1/P2 लिख सकते हैं। क्यों P1/P2 लिख दिए? क्योंकि देखो उल्टा ही रिलेशन चल रहा था। देखो P1/P2 उल्टा था V2/V1 के। देखो ऊपर 2 है तो इधर 1 है, प्रेशर में 1 है। ठीक है, तो वही हमने किया भैया। देखो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, बस चेंज क्या कर दिया, P1/P2 कर दिया, बाकी सब कुछ देखो सेम है। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, रिवर्सिबल वर्क रहेगा और प्रेशर, क्वेश्चन में अगर प्रेशर दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज किया, वरना अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो ऊपर वाले को। तो ये भी आपके डायरी में होने चाहिए। देखो वॉल्यूम दिया रहेगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या था, V2/V1 था और नीचे प्रेशर में क्या रहेगा, P1/P2। फॉर्मूला सेम, बाकी सब केवल प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इंटरचेंज हो गया बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करके। ठीक है, Okay, sir. क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सारे डायरी में आप लिख लेना सभी क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे है, ये पहला केस हमने क्या पढ़ा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट। वर्क डन इन रिवर्सिबल, देखो रिवर्सिबल तो रहेगा ही, अगर ये रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो तब तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक है, रिवर्सिबल रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो तब तो फॉर्मूला यही है ना, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तब तो बहुत हो जाएगा ना। ये कब होगा, ये तो लगता है जब इरिवर्सिबल, लेकिन जैसे ही रिवर्सिबल आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो रिवर्सिबल और एडियाबेटिक मतलब क्या होता है, Q0। Q equals to 0. सर वर्क इसमें 0 होता है? एडियाबेटिक में नहीं, एडियाबेटिक में वर्क 0 नहीं होगा, आइसोकोरिक में हो सकता है। अभी देखते हैं एडियाबेटिक में, अभी देख लेते हैं क्या होता है। देखो एडियाबेटिक में Q0 होगा। क्यों मतलब हीट 0 होता है ना, हमने बोला था एडियाबेटिक मतलब मिल्टन के बोतल में पानी, मिल्टन के बोतल में पानी, वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में Q होगा 0, चूंकि होगा Q0 तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज भी हमने रिवाइज किया था, पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। तो Q क्या हो गया 0, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, डेल्टा E W के बराबर, डेल्टा E W के बराबर होगा ना। यस सर। हमने बहुत पहले पढ़ा था, कब, कितने पहले, वर्षों पहले पढ़ा था क्या, डेल्टा E इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अरे याद करो जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था, हीट कैपेसिटी पहले बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था ना, डेल्टा E जो होता है NCV डेल्टा T होता है। अरे बचपन में पढ़े थे ना हम। यस सर। तो क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, वेयर CV क्या था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा E का वैल्यू पुट कर दो भाई, डेल्टा E का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वर्क नहीं आ जाएगा। यस सर। तो हमने डेल्टा E का वैल्यू पुट कर, देखो डेल्टा T की जगह पे तुम लिख सकते हो ना T2 - T1। यस सर, -T1 यस सर। फाइनल माइनस इनिशियल T2 - T1। तो देखो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा T का वैल्यू और ये NCV। एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा E जो होता है ये बराबर होता है NCV डेल्टा T के। और हम जानते हैं क्या कि एडियाबेटिक में Q हो जाएगा 0, क्योंकि Q 0 हो गया तो ऑब्वियस बात है डेल्टा E इज इक्वल टू W हो गया। तो कोई वर्क पूछेगा तो क्या बोलोगे, अरे भैया वर्क वही होगा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में वही आपका वर्क होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले से ही जानते हैं, तो बस उस फॉर्मूला को पुट कर दिए और बोले कि वही वर्क है। कब, जब एडियाबेटिक प्रोसेस है, जब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्क का ये फॉर्मूला। इसको डायरी में नहीं नोट करना है, नोट करना है, अगर चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्मॉल डी से लिख दे रहे, आपका मन है कर सकते हो। लेकिन एक और हमने पढ़ा था जो डायरी में नोट करना अभी आते हैं, CP - CV इज इक्वल टू R। ये भी हमने कब पढ़ा था, बचपन में। CV इज इक्वल टू R होता है। फिर हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था, देखिए CP/CV इज इक्वल टू क्या होता था, गामा होता था क्या अंशिका? यस सर। गामा होता था ना? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CP - CV इज इक्वल टू देखो यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या किया, CV से डिवाइड कर दिया। अरे देखो ना सब कुछ तो सेम ही है ना, इधर भी CV से डिवाइड किया, इधर भी CV से डिवाइड किया। अरे बोलो,
यस सर। यस सर। दोनों साइड हमने क्या किया, सीवी से डिवाइड किया। तो देखो जैसे यहाँ पे सीपी बाई सीवी आया तो क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया, इसका नाम हो गया देखो गामा। गामा क्या हो गया, अरे यार, इसका वैल्यू नाम हमने गामा रख दिया। फिर हमारा क्या है गामा -1 और ये क्या हो गया आर बाई सीवी। ये तो एज इट इज रख गया ना, एज इट इज रख गया, ठीक है। अब तुम इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई गामा -1, आर डिवाइडेड बाई गामा -1। अब देखो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था, यहाँ पे सीवी था, यस सर। यहाँ पे सीवी था, तो इस सीवी के जगह पे हम क्या आर डिवाइडेड बाई गामा -1 नहीं लिख सकते हैं, यस सर। आर डिवाइडेड बाई गामा -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीवी के जगह पे लिख दिया, देखो यहीं पे देख ले तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा -1 और ये T2 माइनस T1, या इसको तुम चाहो देखो यहीं पे लिखते वर्क का नया इक्वेशन ये हो जाएगा ना, एन आर अपॉन डिवाइडेड बाई गामा -1 इंटू डेल्टा टी कर दो या T2 माइनस T1 कर दो। यस सर। तो ये हमारा एक और वर्क का इक्वेशन आ गया जिसको हम बोल रहे हैं डायरी में लिखा, वही यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गामा का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आर गामा बोला, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, एन इंटू वेयर एन क्या मोल होता है, तो एन इंटू आर डिवाइडेड बाई गामा -1 इंटू T2 माइनस T1, और ये आपको लिखना है आपको डायरी में, ठीक है। अरे बोलो, ये हम सब पढ़ चुके हैं, और डिटेल में बात किया है, ठीक है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक, ये सब उसी क्लास से पढ़े थे जिसमें हम लोग क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, अरे हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंटी या हीट कैपेसिटी, ये सब पढ़ा था ना हमने, हीट कैपेसिटी के बाद, हाँ उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो चलो वो इक्वेशन तुम ये लिख लेना, ठीक है, अपने डायरी में। आगे बढ़ते हैं न्यू चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, अगर आज खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। देखो ये क्या है, वर्क इन क्लोज्ड वेसल। देखो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर फालतू चैप्टर है भैया, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, और जो बच्चा फेल किया होगा वो जानता होगा इस बात को। थर्मोडायनेमिक्स, तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह है जो फेल किया है, आपके सीनियर कोई? नो सर। नहीं विजुअल्स में पूछ रहा हूँ, जो आपके कोई सीनियर, आपके फ्रेंड जो, सर मुझे नहीं चाहिए 5 नंबर ये चैप्टर पढ़ के। अच्छा इस चैप्टर से 5 ही आता है? 5 से ज्यादा आएगा भाई, नीट में भी, बोर्ड में। सर इस बार 7 नंबर का आएगा। 5 से ज्यादा आएगा उज्जवल। अच्छा आपके कोई फ्रेंड है उज्जवल जो मतलब क्रॉस वर्स लगा हो, सीनियर वगैरह? सर नहीं, हमारे घर पे हुआ है। अच्छा आपके घर पे हो गया, अच्छा। तो उज्जवल से ये मतलब, उज्जवल पूछना कभी किसी भाई से, इस चैप्टर का वेटेज अच्छा रहता है, ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। देखिए भाई, चलिए इधर आते हैं, वर्क इन क्लोज्ड वेसल इज 0। अच्छा ये तो आसान है यार, देखो ये आसान है ना, वर्क इन क्लोज्ड वेसल। अब बताओ बर्तन क्लोज है तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं? यस सर। वॉल्यूम होगा ही नहीं। क्या था, वर्क क्या था, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, डेल्टा वी। तो डेल्टा V 0 हो जाएगा, डेल्टा V 0 तो वर्क 0 नहीं हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भैया, कि अगर बर्तन क्लोज हो, सुनो ना, बर्तन आपका क्लोज हो, जब आपका वेसल क्या हो बंद, तो वर्क हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, तो वर्क हो गया 0, ठीक है। उसके अन्वय है कि देखिए वर्क ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन एडिड। अच्छा देखो वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, 0 होता है ना? यस सर। वैक्यूम में प्रेशर 0 होगा, जैसे ही प्रेशर 0 होगा तभी भी तो वर्क 0 हो जाएगा ना? यस सर। तो वैक्यूम में प्रेशर हो गया 0, और इस प्रेशर 0 की वजह से क्या हो गया, आपका वर्क भी हो जाएगा 0। वर्क क्या हो जाएगा 0। फिर वर्क इन केमिकल रिएक्शन में वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था, अभी क्या था, माइनस, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा V। चूंकि ये P के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, PV की जगह पे क्या लिख सकते हो, अरे PV की जगह पे NRT नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, माइनस डेल्टा NGRT, ठीक है, NGRT, अरे वही NRT हो गया। यस सर।
चेंज इन मोल हो गया ना, ये डेल्टा एनजी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात किया था, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले। डेल्टा एनजी याद है ना, प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करते हैं और केवल एस में। चलो इधर देखो, समझ में आया ये तीनों पॉइंट? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों पॉइंट, ठीक है? तीनों पॉइंट आप क्लियर करें। सर एक बार और रिवाइज कर दीजिए सुनो, प्लीज। कह रहा है कि बर्तन अगर क्लोज हो तो बर्तन क्लोज हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि डेल्टा वी जीरो, तो डेल्टा वी जीरो तो फॉर्मूला में लगाओ वर्क जीरो। दूसरा कह रहा है कि वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, प्रेशर जीरो तो तभी भी वर्क जीरो। और तीसरा कह रहा है कि अगर केमिकल रिएक्शन रहेगा तो माइनस पी डेल्टा वी की जगह पे तुम माइनस डेल्टा एनजीआरटी कर दो। तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दोनों में वर्क जीरो हो रहा है। ओके सर। क्वेश्चन ऐसे जाएगा, क्लोज सिस्टम में बताओ वर्क क्या होगा, तो जीरो। वैक्यूम में वर्क क्या होगा, जीरो, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन है, ये आपका HW रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ, ये बनाने कैसे है। देखो क्या कर रहा है, 10 मोल यानी कि n का वैल्यू दे दिया है, 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर दे दिया हुआ है, प्रेशर दे दिया हुआ है, ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम भी दे दिया है, अंडरगो फॉलोइंग चेंज, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन आया तो वर्क, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर्क कैलकुलेट करना है। जैसे ही रिवर्सिबल आएगा तो रिवर्सिबल वाला वर्क का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रिवर्सिबल दे रहा है ना, तो रिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगा दो। रिवर्सिबल का फॉर्मूला यही था ना, -2.303 nRT log V2 by V1। यस सर। V2 का वैल्यू दिया हुआ है, V1 का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही 10 मोल दे दिया हुआ था, ठीक है? R का वैल्यू भी, R तो कांस्टेंट तुमको पता ही है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो तुम्हारा ये वर्क निकल जाएगा। यस सर। निकल जाएगा ना? लेकिन एक यहाँ पे जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, तुमको आएगा लॉग का वैल्यू 10, लॉग 10 याद रखना, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। 1 ये जो आएगा में दिया होगा, नहीं, ये आपको याद रखने हैं, log 10 = 1। आसान है यार, ये कल की क्लास में मैं लॉग के बारे में कुछ बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। log 10 का वैल्यू 1 होता है। log, एक और चीज याद रखो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है? इसमें तो लॉग 10 रखना है ना? हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब कटाओगे ना तो log 10 आ जाएगा, तो कटाओगे तो 10 नहीं आएगा। यस सर। हाँ, तो इसलिए log 10 यस सर। 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो सारे वैल्यू दिए हुए हैं। ये वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया, आइसोथर्मल भी दिया हुआ है और रिवर्सिबल भी दिया हुआ है, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का यही फॉर्मूला था। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क का यही फॉर्मूला था, ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट क्या है, आइसोथर्मल और इरिवर्सिबल। अरे जैसे ही इरिवर्सिबल आ गया तब तो टेंशन फ्री। इरिवर्सिबल देखते मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, वही जो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हाँ, -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, वो वही बेसिक वाला आसान फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे लग गया -P और डेल्टा वी मतलब V2 - V1। V2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, V1 का भी दिया हुआ है, और तुम्हारा P एक्सटर्नल भी दिया हुआ है। गुना भाग करोगे आंसर आ जाएगा, लीटर एटीएम में आएगा। लीटर एटीएम को तुमको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? यस सर। ये भी है आसान। अगला थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आइसोकोरिक। अरे आइसोकोरिक मतलब क्या होगा बताओ, इसमें वर्क क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट जीरो। भी 0 हो जाएगा। यस, डेल्टा भी 0 हो गया ना, डेल्टा भी 0 यानी कि वर्क 0। यस सर। तो ये तो आसान हो गया, डेल्टा भी 0, वर्क 0। चलिए ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे अच्छे से पढ़ना और सॉल्व करना। अगला एक क्वेश्चन है, इसको भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2.0 नहीं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी देखो, फाइंड द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ गैस आइसोथर्मली कह रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है? कोई रिवर्सिबल वगैरह की बात नहीं कर रहा है, तो अपना बेसिक फॉर्मूला लगेगा। प्रेशर का वैल्यू दिया है, डेल्टा वी का वैल्यू निकाल के हम वर्क निकाल लोगे। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि इसमें आपको कैलकुलेट वर्क रिवर्सिबल वर्क भी कैलकुलेट करना है। जैसे ही रिवर्सिबल वर्ड आया समझो दिमाग खराब, यानी कि वही लॉग वाला फॉर्मूला आएगा। चलो लॉग वाले फॉर्मूला कर देते हैं, -2.303 nRT log V2 by V1। V2 का वैल्यू दिया हुआ है, V1 का वैल्यू दिया हुआ है, सबको करोगे देखो यहाँ पे 40 और 5, ठीक है? और इसके अंदर ये कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा,
यहाँ पे तुम डिवाइड करोगे तो log क्या आ जाएगा, log 8 आ जाएगा, और log 8 का वैल्यू कल हम आपको बताएंगे, ठीक है। सर एक बार स्क्रीन पीछे करना सर। क्या सर एक बार नीचे करना स्क्रीन। नहीं सर, हाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन सर, इसके ऊपर वाला। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब तो सुमिक्षा आप आए हो, मुझे तो उम्मीद नहीं था आपसे क्या पाओगे। आपका मेरे को आई भाई फ्लू हो गया था सर, इसलिए नहीं आई थी, वरना मेरी तो 100% अटेंडेंस है। ये आई फ्लू 12th क्लास में बहुत बच्चों को हुआ, और आपके क्लास में बहुत बच्चे, शायद रिंकी को हुआ था। रिंकी आपको हुआ था क्या? यस सर। हाँ, आप क्लास एब्सेंट की थी? नो सर। नहीं की थी। सुन लिया? दिल्ली में तो बहुत चल रहा था। सर मेरी तो आंखें बहुत मोटी मोटी खुली थी सर, आंखें नहीं खुली थी मेरी सर 2 दिन तक, तो इसीलिए सर मैं नहीं कर पाई। अब तो आप भी बताओगे क्या है, लेकिन हाँ इस क्लास में बहुत बच्चों को आई फ्लू हुआ था, फिर भी बच्चे क्लास लिए थे, ठीक है। आप और ओम हमेशा क्लास रेगुलर आता था। सर आप कैसे बच गए? क्या? अरे चलो, आपके घर में हुआ था, आपको नहीं हुआ? नहीं एक्चुअली जैसे ही स्टार्ट हुआ ना तभी मैंने आई ड्रॉप ये डाल दिया अपना, मतलब इनिशियल स्टेज में ही मैंने आई ड्रॉप लिया, ठीक हो गया, ठीक है। तुम्हारा भाई यार सही है पढ़ने में, शिक्षा, मैं तो उसको मिस करता हूँ यार, इतना अच्छा ये मतलब ओम सिंह बहुत सही था पढ़ने में, तुम बहुत डिसअपॉइंट कर तो दिए। सर आप नहीं पढ़ाते क्या उसे? सर कौन सर? अरे इसका भाई ओम सिंह, तुम लोग जानते ही हो गया, उसे जानते हो ना? यस सर, यस सर, इसके नाम से चैटिंग कौन चलती है जाना डेली। चाहता है? ओम सिंह से टिपो। सर अरे ओम चैटिंग सिंह से चलती है टिपो, डेली। हमेशा टिपने पे गलत ही होता था, वो एक्चुअली शिक्षा की भाई सर है। पता है हमें, हम चैटिंग करते हैं डेली, अभी डेली भी कर रहे थे। चैटिंग, यस पढ़ाई में क्या सर। करना भाई, चैटिंग करो। अरे अच्छा सर ये, थोड़ा अच्छा बहुत एक तो सेकंड, चलता है। रुको रुको रुको, तुम्हारे यहाँ तो नेटवर्क इशू रहता है, फिर चैटिंग कैसे कर लेते हो? अरे सर थोड़ा बहुत कभी कभार। नहीं तो सर, ऐसी बात नहीं है, आप शक कर रहे हो फालतू में, सर ऐसी बात नहीं चैटिंग है। के लिए सर नेटवर्क रहता है, सर चैटिंग के लिए नेटवर्क। सर बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए, नहीं तो 1 टिक हो जाता है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सच्ची में अरे नेटवर्क ये इशू देखो, होता ये है। हमेशा बोलते रहते हैं ना सर नेटवर्क इशू रहता है, लेकिन चैटिंग के लिए देखो, इसने खुद बोला ना कि चैटिंग के लिए रहता है। अरे तो सर मैं बता रही हूँ ना, कभी तो कभार वो भी होती है। है। चलो वीडियो कॉल के लिए सर ज्यादा वैसे नेट चाहिए होता है। चलो यस अब नया वैसे टॉपिक, ज्वाइन तो मैं सुनो करती सुनो सुनो हूँ। सुनो, अरे रुक जाओ, हो गया बहुत चीज, बातचीत क्लास के बाद उतना बात करेंगे, ठीक है। देखो अब ये जो है हमारा वर्क की कहानी खत्म हुई, अब ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए, वर्क वगैरह ये थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, अब आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी टॉपिक आ रहा है, जो कि हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, अपने आप से ही होता है। यस, जो अपने आप से हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप से ना हो, ठीक है, जो अपने आप से ना हो। जैसे खाना, क्या अपने आप से चावल पक जाएगा क्या? आपको लगातार गैस जला के चावल को पकाना होगा, ठीक है। तो खाना बनाना, क्लास अटेंड करना, ठीक है, अगर आप नहीं चाहोगे तो क्लास अटेंड थोड़ी करोगे, तो वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना आसान है ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस जो होता है, स्पॉन्टेनियस द प्रोसेस विच हैज ए नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, मतलब वैसा प्रोसेस जो जिसका टेंडेंसी है कि वो अपने आप हो जाए इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन either of its own or after proper initiation, after proper initiation under given set of conditions। या तो वो अपने आप हो जाए या फिर तुम थोड़ा सा इनिशिएशन कर दो। जैसे एक कैंडल, वो कैंडल अपने आप नहीं जलेगा, लेकिन एक बार तुम इनिशिएशन कर दिए, यानी कि थोड़ा सा एक बार कैंडल को तुम जला दो, फिर वो अपने आप पूरा खत्म हो जाएगा। अरे एक बार तुम कैंडल को जला दिए, थोड़ा सा इनिशिएट करिए, फिर वो अपने आप पूरा ये खत्म हो जाएगा ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? या तो अपने आप हो जाए, नहीं तो तुम थोड़ा सा इनिशिएट कर दो, थोड़ा सा कुछ जैसे चिंगारी डाल दो, काम हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल के साथ साथ वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। इरिवर्सिबल भी होंगे और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। ऑल नेचुरल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ।
फैट जब पिघलती है तो सर उसे वापस से शेप दिया जा सकता है। पूरा पूरा मिल जाएगा आपको जितना कैंडल ये पिघली। नो सर, नो सर। वो पूरा नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ मिलावट होते हैं ना, इसी कारण वो अच्छे से नहीं जल पाता। अगर कंप्लीट क्या, अरे वो कुछ मिलावटी काम होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर अच्छा पेट्रोल को तुम जलाओ, इनिशिएट कर दो, पूरा गैप। अरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही तो है वैक्स, पूरा इम्प्योर है, तो घटिया क्वालिटी का। अरे पवन बोलो, क्या डाउट है? पवन बोलिए। अरे हैंड रेज क्यों, इससे मैं पूछ रहा हूँ, बोलेगा ही नहीं। चले जाए, देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, जो अपने आप ना हो, वैसा प्रोसेस जो अपने आप ना हो। द प्रोसेस विच डज नॉट अकर, जैसे खाना अपने आप नहीं पक जाएगा, आपको लगातार, जैसे देखो लगातार आपको मेहनत करने पड़ेगी, लगातार गैस जला के आपको रखना होगा, तब जाके सब्जी बनेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द प्रोसेस विच डज नॉट अकर ऑफ इट्स ऑन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो उस तरह के प्रोसेस क्या होंगे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली। वही बोले ना भाई, खाना बनाने के लिए लगातार आपको एनर्जी देना होगा, लगातार गैस जलाए रखेंगे तब जाके खाना पकेगा, तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस पूरे रिएक्शन के दौरान आपको गैस जलाती रखना। ये एग्जांपल से और अच्छे क्लियर होगा। जैसे देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें आपको कोई इनिशिएशन नहीं करना है, जो अपने आप हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया भाई, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, वाटर का हाई लेवल से लो लेवल तक फ्लो करना। अरे पहाड़ के ऊपर से पानी का गिरना। या फिर क्या हो जाए, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ये भी अपने आप होगा। फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, आपको पता है ना, चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो। फिर इसके अंदर क्या होगा, फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर, गैस का फ्लो क्या होगा, अरे हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप गैस फ्लो करेगा ना, वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आइस का मेल्ट करना, भाई बर्फ अपने आप मेल्ट करेगा। पानी का इवेपोरेशन करना, वो भी अपने आप होते रहता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, वाटर में तुम अगर मान लो कोई साल्ट डाल दो, वो अपने आप पिघल जाएगा। यस सर, सब अपने आप हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तुम बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैस को एक साथ रख दो, वो अपने आप मिक्स कर जाएंगे, ये सब अपने आप हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। यस सर, यस सर। अगला एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें आपको कुछ ना कुछ इनिशिएशन करना होगा। जैसे देखो किसी चीज को बर्न करना है, कोल को, पेट्रोल को जलाना है, तो पेट्रोल अपने आप, ठीक है वो अपने आप जलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चिंगारी डालना होगा ना, तब तो जलेगा ना। क्या हो गया, वो हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें आपको कुछ ना कुछ इनिशिएशन करना होगा। जैसे कैंडल का जलाना, कैंडल का जलना भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन उसमें आपको इनिशिएशन करना होगा। क्या आसान है ना? यस सर। अब देखो ये स्पॉन्टेनियस, ठीक है स्पॉन्टेनियस, इसका यूज क्या है और इसमें कैसे, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है ना, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना, इसका मतलब वो क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। जैसे देखो कोई मान लो पहाड़ के ऊपर पानी है, वो अनस्टेबल है, वो नीचे गिर जाएगा, नदी में चला जाएगा, वो स्टेबल फील करेगा। ठीक है, उसका एनर्जी डिक्रीज हो गया ना भाई, पहाड़ के ऊपर था हाईली एनर्जी था, नीचे आ गया एनर्जी कम हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद तुम ऐसे भी सोच सकते हो स्टेबिलिटी के बारे में। जैसे अगर मान लो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो वो स्टेबल होने के लिए होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो सके। हाँ, जैसे मान लो अगर हाई प्रेशर से गैस का लो प्रेशर की तरफ मूव करना, प्रेशर कहीं जहां पे ज्यादा है, मान लो इस रूम में एक लाइटर है, इसके अंदर तुम एलपीजी गैस भरे हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ज्यादा हाई प्रेशर में है। ठीक है, लेकिन जैसे ढक्कन ओपन करोगे वो गैस बाहर निकल जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, और वो बाहर जाके स्टेबल फील करेगा, अंदर वो अनस्टेबल फील कर रहा था, अनस्टेबल। जैसे ये, या फिर तुम ऐसे डे टू डे लाइफ में समझो, अगर मान लो एक रूम में या फिर तुम्हारे स्कूल है, स्कूल के क्लासरूम में बहुत सारे बच्चों को बंद कर दिया जाए, जैसे दरवाजा खोलेगा
बच्चा सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो करेंगे, सारे बच्चे बाहर निकलेंगे। बाहर क्यों नहीं? ताकि वो बाहर निकल के स्टेबल फील करे, उनको अच्छी ताजी हवा मिल सके, ठीक है। अंदर उनको सफोकेशन हो रहा था, तो वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होगा? ताकि वो स्टेबल फील करे, अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर सके, ठीक है। अरे यस सर, यस सर। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वैसे इंपॉर्टेंट है। विशाखा टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रैंडमनेस, तो ये बोला है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है ना, वो मैक्सिमम रैंडमनेस मतलब गेन करना चाहता है। वो चाहता है कि रैंडम मोशन में आ जाए। जैसे कि मान लो ये लाइटर के अंदर एलपीजी था, इसका मोशन, गैस मोशन कर रहा है? मोशन नहीं ना कर रहा भाई, वो उसको एक पास कर। लेकिन जैसे ही तुम ढक्कन खोलोगे गैस बाहर आएगा और वो गैस मूव करेगा कि नहीं? यस सर। वो उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, उस गैस का रैंडमनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से रैंडमनेस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रैंडमनेस, ठीक है। क्या बढ़ेगा भैया? रैंडमनेस, ठीक है। तो ये रैंडमनेस क्या होता है? इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स में एक नया वर्ड है। क्या वर्ड है? एंट्रोपी। यस शिवानी, अंशिका सही बता रहे हो, एंट्रोपी। एक नया वर्ड आया। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या कहता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहा था, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो रैंडमनेस बढ़ेगा। रैंडमनेस बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम एक नया वर्ड देते हैं, एंट्रोपी। क्या दे दिए? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी जो होता है एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है। एंट्रोपी जो है एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, जिसका जो आपको बताता है क्या? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब है कि कोई चीज कितना मूव कर रहा है। जब तुम मान लो अभी बैठ के पढ़ रहे हो, तुम अभी मोशन में नहीं हो, तुम रेस्ट में हो, लेकिन तुमको तुम्हारे बेंच के नीचे आग जला दिया जाए, तुम मोशन में आ जाओगे? यस सर। क्या हो गया? तुम मोशन में आ गए, यानी कि तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ गया। रैंडमनेस बढ़ गया यानी कि तुम्हारा एंट्रोपी बढ़ गया। एंट्रोपी बढ़ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। यस सर। हाँ, तो ये एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, बस एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, और कुछ। देखो सर एंट्रोपी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी ना? स्टेबिलिटी बढ़ ना जाएगी, ज्यादा एनर्जी डिक्रीज देखो ना। होगा। अब देखो तुम ऐसे सोचो ना, अगर ये क्या बोले, क्या था हमारा अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया था ना, एक गैस को तुम जबरदस्ती तुम एक छोटे से बर्तन कंटेनर में तुम पैक कर दे रहे हो, वो अनस्टेबल फील कर रहा है। जैसे ही तुम ढक्कन खोले वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि उसका रैंडमनेस बढ़ गया, और रैंडमनेस बढ़ गया और वो स्टेबल फील भी करेगा, वो अच्छा फील करेगा, ठीक है। सर बट मिनिमम टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी होती है, बट इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। कहाँ मैक्सिमम मिनिमम कुछ बोल रहा है? टेम्परेचर अभी तो मैं तो बस ये बोल रहा हूँ ना, मिनिमम एनर्जी पे होता है। अरे सुनो, अभी तो मैंने वैसे कुछ बोला ही नहीं। क्या बोले? फिर से बोलना तो आप, मैं फिर से पूछना तो क्या बोले? अरे एक बार फिर से पूछ लो, मैं ध्यान नहीं दिया, आपने क्या बोला? सर मैं बोल रही हूँ कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर पे तो स्टेबिलिटी कम होगी ना इसमें? नहीं, मैंने ऐसा नहीं, देखो मैंने ये बोला कि भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और ये डिपेंड करेगा, अभी देखो स्टेबिलिटी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ये डिपेंड करेगा अलग अलग केस पे भी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो। अब तुम देखो इंसान है, इंसान को तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो वो इंसान तो अनस्टेबल फील करने लगेगा। तो डिपेंड करेगा ना कैसा क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। अभी हम ये इन जनरल बात करेंगे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा? तो वो अच्छा फील होने के लिए होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो वो स्टेबल होगा। अभी हम नेचुरल प्रोसेस के टर्म में बात कर रहे हैं। सारे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर क्यों शो करता है? ताकि वो स्टेबल हो सके, और स्टेबल होगा यानी कि उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, ठीक है। और हम बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, वो सारे नेचुरल प्रोसेस के लिए बात करेंगे, ओके। यस सर। तो अभी एक एक करके चलते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, एंट्रोपी में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। आज एंट्रोपी, आज ज्यादा पढ़ाई हो रहा है। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी क्या होगा?
ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रैंडमनेस के। रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब ही तुम समझो रैंडमनेस। यस सर। तो भाई ओके, मोर इज डिसऑर्डरनेस। ऐसे रैंडमनेस मतलब क्या होगा, डिसऑर्डर हो गया। यस सर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा उतना ही ज्यादा उसका एंट्रोपी नहीं होगा। यस जितना यस सर। डिसऑर्डर रहेगा उतना ही ज्यादा उसका एंट्रोपी होगा। ठीक है, अब देखना एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस एक ही है ना? आप एक ही मान के चलो, आप एक ही मान के चलो। ठीक है, यस सर। चलो इधर देखो, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है Q बाई टी। Q बाई टी चेंज इन एंट्रोपी है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, Q, और Q कैसा है, ये रिवर्सिबल। Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, मतलब चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस अगर कोई पूछे तो इसका फॉर्मूला होगा Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी, टी फॉर टेम्परेचर। तो यूनिट देखो, Q का यूनिट क्या क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। Q का यूनिट हो जाएगा कैलोरी, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो ये तुम्हारा हो गया चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, और ये भी आपको डायरी में लिखना है, ये आपको डायरी में लिखना है। ठीक है, अरे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, Q बाई टी। क्या होता है, Q बाई टी। सर ये सब रिवर्सिबल के लिए होता है क्या, हाँ यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है सर? इरिवर्सिबल के लिए ना? क्या, इरिवर्सिबल के लिए? अरे यही फॉर्मूला आप यूज करना। ठीक है, अभी हम देखेंगे, रुक जाओ थोड़ा देर, रुक जाओ। अब ये देखना, डेल्टा एस जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो बहुत आसान बच्चा वाला फॉर्मूला है ना। अरे फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। अब बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, अगर मान लो फाइनल का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। का वैल्यू ज्यादा तो ये पॉजिटिव, और फाइनल का वैल्यू अगर कम होगा, देखो कम हो रहा है नेगेटिव होगा तो निगेटिव होगा। और एंट्रोपी क्या होता है, अच्छा बताओ, अगर मास बढ़ा दोगे तो एंट्रोपी उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, करेगा। मास बढ़ेगा तो एंट्रोपी डिपेंड करेगा। इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं, एक्सटेंसिव हो गया ना। तो एंट्रोपी मास पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पाथ वगैरह पे, हाँ ये पाथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, और ये आप, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चाहो तो ये तुम इसको डायरी में लिख सकते हो अगर मन हो तो। एंट्रोपी का ये फॉर्मूला वही होता है भाई, प्रोडक्ट के एंट्रोपी में से रिएक्टेंट के एंट्रोपी को माइनस कर दो। प्रोडक्ट के एंट्रोपी में से रिएक्टेंट के एंट्रोपी को माइनस कर दो, वो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी होगा। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, प्रोडक्ट के एंट्रोपी में से रिएक्टेंट। आसान फॉर्मूले हैं। ये आ गया आपके पास डेंजर फॉर्मूला, एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिवर्स फॉर ए प्रोसेस। ठीक है, फॉर ये प्रोसेस, तो इधर देखना, देखो इधर क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो ये फॉर्मूला भाई वो बहुत डेंजर सा फॉर्मूला आ गया, इसको आपको डायरी में लिखना है और कोशिश करना है याद करने का। देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसीवी ln T2 बाई T1 फिर nr ln V2 बाई V1। ठीक है, और डेल्टा एस का एक और फॉर्मूला होगा एनसीपी, देखो केवल सीपी कर दिए हैं, बाकी देखो सब कुछ सेम ही है, देखो ना सारे कुछ सेम है, बस यहाँ पे P1 बाई P2 हो गया। सर ये किसका है? रुक जाओ फिर से मैं जो चेंज हो रहा है ना उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो डेल्टा एस अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है, क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम के टर्म में रहे आपके, मतलब क्वेश्चन में वॉल्यूम वगैरह दिया रहेगा, तो ये तुम सीवी वाला फॉर्मूला यूज करना। देखो यहाँ पे सीवी दिया हुआ है तो V2 बाई V1 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर के बारे में जिक्र हो क्वेश्चन में तो सीपी वाला यूज करना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा P1 बाई P2। अरे अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला नहीं देखा था वर्क का, वर्क में देखो हमने देखा था ना, बॉयस लॉ लगा रहे थे, तो ये तुम्हारा V2 बाई V1 हो रहा था, तो इधर तुम्हारा उलट जा रहा था ना, P1 बाई P2। तो उसी तरह ये तुम्हारा ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ठीक है, इसका क्या कि चेंज इन एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब तुम्हारा हीट कैपेसिटी दिया रहे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कब अप्लाई करोगे, जब हीट कैपेसिटी दिया हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ये देखो ये टर्म दोनों में कॉमन है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, सीबी, और यहाँ पे हो रहा है सीपी। लेकिन ये वाले जो ऑर्डर है ना, ये रिवर्स कर जा रहे हैं,
यस सर। ऊपर V2 है तो इधर P1 है, V2 और V2 by V1 और इधर है P1 by P2। सर एक बार NRLN बता दीजिए। अरे n तो वही कौन NR, अरे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये देखिए फॉर्मूला ये आपको याद रखना है क्या, डेल्टा S इक्वल टू n CV, फिर होगा ln T2 by T1 और फिर प्लस कर देना NR, और यहाँ पे जगह ही नहीं बचा, जगह नहीं बचा तो जगह बना लेते हैं, तो बन गया जगह, क्या हो गया NR ln V2 by V1। इस फॉर्मूला को आप डायरी में लिखिएगा, ठीक है। किसी दिन इस फॉर्मूला पे हम लोग थोड़ा बहुत टाइम देके कुछ ट्रिक निकाल लेंगे, या फिर तुम लोग भी ट्रिक निकाल के मैसेज करना, मैं ये ओपन कर दूंगा चैट सेक्शन, ठीक है। आप मैसेज करना, जो ग्रुप है ना उसमें चैट सेक्शन करना है ये बता दीजिए। क्या सर NRLN में, NRLN में, अरे n तुम्हारा मोल है, n आपका मोल होता है, r गैस कांस्टेंट है, ln वही लॉग वाला है जो बोल रहे हैं कि कल हम बात करें, ठीक है। और ये V2 क्या हो गया, V2 V1 वॉल्यूम हो गया, T2 T1 क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, n CV क्या हो गया, C हो गया तुम्हारा, क्या हो गया अंशिका, CV क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे CV का मतलब बताओ सर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सर मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं मोलर हीट कैपेसिटी, कितने पहले पढ़े, वर्षों पहले, बचपन में। यस सर, बचपन में पढ़े थे ना, मुझे तो लगता ही होगा कि बचपन में पढ़े हैं, रिवीजन वजह तो होता नहीं होगा, हाँ भैया पढ़ो, ड्रीम बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, तो पढ़िए, ड्रीम है आपका डॉक्टर बनने का, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलिए इधर देखिए, डेल्टा S इक्वल टू क्या होगा, NR, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। अरे ये देखो, फॉर एन आइडियल गैस रिवर्सिबल आइसोथर्मल, देखो यहाँ पे ये रिजल्ट का यूज करेंगे, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि T2 बराबर हो जाएगा T1 के, जैसे T2 T1 के बराबर हुआ है तो बताओ ये T2 by T1 ये कट जाएगा कि नहीं, और बच जाएगा ln1 बचेगा कि नहीं, और हमने पढ़ा था ln1 का वैल्यू 0, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, देखो ये बचेगा कि नहीं, यही यस सर। देखो ना ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे ना, आइसोथर्मल में ये पहला स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म और ये वाला टर्म आइसोथर्मल में 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो गया, क्योंकि T2 और T1 इक्वल हो गया, क्योंकि T2 और T1 से इक्वल होने से क्या हुआ, दोनों कट के 1 आएगा, 1 आ गया यानी कि ln1 का मतलब वैल्यू 0, तो क्या होगा, स्टार्टिंग के सारे पॉइंट टर्म 0 हो जाएंगे और बाद वाला बच जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा। इसका एक और फॉर्मूला, और ये भी आपके डायरी में लिखना, ऊपर वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल आते हैं ना तो ये ऊपर वाले से कम आते हैं, नीचे वाले से ज्यादा, ये फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले फॉर्मूला से। ओके सर, वो क्वेश्चन में देगा आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी बताओ, वो वॉल्यूम दे देगा, ठीक है, और मोल दे देगा, या प्रेशर दे देगा, मोल दे देगा, वो प्रेशर दे देगा तो बाद वाला फॉर्मूला लगा दो, इस पे ज्यादा कुछ। अब देखो एलियन से तो यूज होगा नहीं, डायरी में इसको भी मत लिखो, डायरी में लिखो नीचे वाले को, क्योंकि अभी हमने बताया था ना एलियन को क्या होता है, एलियन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देगा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, देख लो बाकी सभी कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा डेल्टा इसका हुआ। और ये आपको डायरी में फॉर्मूला लिखना है, जब आपका मेजर टेस्ट होगा, आप दिल्ली में आओगे, मैं आऊंगा, आपके डायरी देखूंगा, ठीक है सर आपने कितने बार रिपीट कर दिया, हाँ तभी भी तुम डायरी किसी दिन रुक जाओ, मैं तुम लोग को, अच्छा तुम लोग डायरी बनाया हो ना, यस सर बना लिया, अरे ग्रुप पे फोटो खींच के भेजोगे अपने फर्स्ट पेज का डायरी का, देखते किसने कैसा डायरी लिया है, ठीक है सर। कितना शक करते हो आप हम प्यारे बच्चों पे, क्या कितना शक करते हो आप प्यारे बच्चों पे, आप क्या आवाज नहीं आया खुशी आपका, क्या सर मैं बोल रही हूँ आप कितना शक करते हो हम प्यारे बच्चों पे, कितना शक करते हो आप, शक करते हैं, तुम लोग काम ही ऐसे करते हो, बोलते हो कि सर चैटिंग तो रोज होती है, लेकिन सर अरे सर सर मैं बोल रही हूँ ना आपको इसके लिए ज्यादा नहीं चाहिए होता है, और मैं रोज चैटिंग नहीं करती। अब तुमने खुद बोला था कि समीक्षा से रोज चैटिंग होती है, समीक्षा ही बताएगी समीक्षा रोज होती है कि नहीं, समीक्षा हो जाती है, उसमें बहुत कम नेट लगता है,
बहुत चैटिंग में कम नहीं लगता नेट। सर नेट बहुत कम, बिल्कुल भी नहीं सर लगता। अब आपके वो घर तो में वाईफाई है ना, इसलिए आपको पता है। अरे वो तो फ्री है, गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है, पानी फ्री आप लोग के लिए, ट्रैवलिंग फ्री, चैटिंग के लिए नेट फ्री, उसका फ्री। सर किसने नेट फ्री कर रखा है? नहीं आपके यहाँ होगा कहीं फ्री। सर चलो कौन है इतनी अच्छी गवर्नमेंट? चलो इधर देखो, इधर देखो, चैटिंग के लिए नेट है पर क्लास के लिए नेट नहीं है। अरे अरे सर सर अब मेरे तो मैं से यही नहीं होती बोलूंगा। है चैटिंग इनकी। अरे सुनो सुनो, क्लास ओवर भी तो करना है ना टाइमली, थोड़ा सा ये टॉपिक को खत्म करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसे ही आइसोकोरिक हुआ, ठीक है, आइसोकोरिक मतलब क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो देखो ये बाद वाला कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, देखो बाद वाला जीरो हो जाएगा ना, जहाँ पे ये V2/V1 है, V2/V1 जीरो हो गया तो डेल्टा एस क्या बचेगा, पहला वाला बच जाएगा, यानी कि NCV ln T2/T1, NCV ln T2/T1 यही होगा ना, NCV ln T2/T1। और यहाँ पे क्या होगा, NCV, हाँ तो वही देखो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, लॉग में कन्वर्ट। हाँ तो हमारे लिए डायरी में कौन सा लिखना है, ये वाला डायरी में लिखना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, ये हमको डायरी में लिखना है, सेकंड वाला 2.303 NCV log T2/T1, ठीक है। अरे बोलो ओके, यस सर। ये सब लिख के और डायरी का फोटो खींच के भेजना। ओके सर। अब आता है फॉर रिवर्सिबल। अरे स्विचा सर लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग से डायरी नहीं है सर। अरे क्लास के बाद में बात करेंगे। ओम को मेरा हेलो बोल देना। ओके सर। उसको बोलना कॉल करेगा, ठीक है। सर मेरी इमेज तो अच्छी नहीं है लेकिन सर क्या किसी से कह दीजिए, किसी के पास स्टार्टिंग से नहीं, सुविचा ओम को बोलना कॉल करेगा, उसको तो मैं बहुत मारूंगा उसको। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट है ना वो? हाँ नहीं वो रिप्लाई नहीं कर रहा है यार, बताओ। सर वो सर बच्चे बिजी हो गए हैं। मेरी इमेज सही नहीं है। क्या स्विचा क्या हुआ? सर वो आपका फेवरेट है और मेरी इमेज आपके नजरों में सही नहीं है। हाँ तुमने पहले ही खराब कर ली भाई, पहले ही तुम लगातार एक हफ्ते में 5 दिन तुम एब्सेंट कर गए भाई, इतना कौन एब्सेंट करता है। सर मैं आपको फोटो भेज दूंगी सर फर्स्ट डे की, उसके बाद तो आंखें नहीं खुली। ठीक है ठीक है ओके। ओके चलो इधर देखते हैं, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस क्या होगा, देखो डेल्टा एस का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, डेल्टा एस इक्वल टू क्या था, Q/Q/T का। अब देखो एडियाबेटिक का मतलब होता है Q0, यस सर। तो डेल्टा एस क्या होगा, 0। यस सर। एडियाबेटिक में डेल्टा एस 0 हो गया, डेल्टा एस 0 हो गया, देखो जहां पे डेल्टा एस 0 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको नाम बोल देंगे एडियाबेटिक में आइसो इंट्रोपी। देखो इंट्रोपी मतलब, इंट्रोपी क्या आगे आगे आइसो मतलब होता है ना सेम, हम पढ़े हैं ना आइसो का। यस सर। इंट्रोपी सेम, इंट्रोपी सेम है तभी तो चेंज इन इंट्रोपी 0 हो रहा है। इंट्रोपी सेम है तभी तो चेंज इंट्रोपी का चेंज एडियाबेटिक प्रोसेस में 0 हो रहा है। तो इसको भी आप नोट कर लेना कहीं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। चलिए इधर देखो, फैक्टर अफेक्टिंग, अरे ये सब बहुत आसान चीज है। देखो इंट्रोपी जो है किस किस फैक्टर पे अफेक्ट होता है, खुद सोचो ना, अगर मोल अगर बढ़ जाए तो इंट्रोपी बढ़ जाएगा। अरे अगर मान लो गैस, अगर थोड़ा सा गैस है तो कम मोशन कर रहा है, ज्यादा गैस है ज्यादा मोशन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मोल बढ़ जाएगा तो इंट्रोपी बढ़ जाएगा, मोल घट जाएगा तो इंट्रोपी घट जाएगा, ठीक है। अब बताओ किसका इंट्रोपी ज्यादा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, किसमें रैंडमनेस, सर गैस में। गैस का पार्टिकल क्या होता है, जल्दी ज्यादा मूव करता है, तो गैस में रैंडमनेस ज्यादा है तो इंट्रोपी किसमें ज्यादा है, गैस। ठीक है। उसके आगे देखो, ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल्स इंट्रोपी इंक्रीजिंग। हाँ भाई मोल इंक्रीज करेगा गैस तो इंट्रोपी इंक्रीज ही करेगा, वही बात। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रोपी पहले ही बोलती है। अगर भूल जाओ तो तुम ऐसे सोचना कि मान लो तुम बैठे हो, तुम्हारे नीचे कोई फायर आग जला दे तो क्या बैठे रहोगे, नहीं तुम उठ के भागोगे, इस मतलब तुम्हारा इंट्रोपी बढ़ गया। क्या हो गया, इंट्रोपी बढ़ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा बताओ प्रेशर घटा दोगे तो इंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा,
बढ़ेगा। देखो प्रेशर घटाना, सुनो, प्रेशर को जब तुम घटाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, अरे प्रेशर कैसे, अगर मान लो एक बॉटल में तुमने गैस भर रखा है हाई प्रेशर के साथ, जैसे ढक्कन खोलोगे प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटेगा तो इंट्रोपी उसका बढ़ नहीं जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। और अच्छा एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक लो, कोल्ड ड्रिंक को ढक्कन को तुम खोलो, कोल्ड ड्रिंक बाहर आकर गिरने लगता है ना, क्योंकि आपने प्रेशर घटा दिया, प्रेशर घटाया यानी कि इंट्रोपी बढ़ा, इंट्रोपी बढ़ा मतलब रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ा मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक कोका कोला थम्स अप बाहर आ जाएगा, तो एस इंक्रीजेस, ऐसे इंक्रीज हो जाएगा ना, कब, जब प्रेशर को डिक्रीज करोगे, प्रेशर डिक्रीज यानी कि इंट्रोपी इंक्रीज है, इंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं ना, एस से। देखो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है भाई। यस सर। और देखो यहाँ ये बस कुछ बेसिक से हैं चीजें, इसको देख लो, ठीक है। क्या है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फार्मूला वही है, क्या फॉर्मूला है भैया, देखिए इधर ये डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा, हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, क्यू बाई टी पढ़ा था। यस सर। डेल्टा एस इक्वल टू यस सर, क्यू बाई टी। ओवर ही हो गया, टाइम पे ही ओवर कर देंगे, चिंता मत करो। अरे इसका ये मैं भेज दूंगा, बहुत आसान आसान टॉपिक पढ़े, कोई टफ टॉपिक नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा है। अरे वही चीज है, देखो डेल्टा एस इक्वल टू क्या पढ़े, क्यू बाई टी पढ़े, देखो क्यू की जगह पे डेल्टा एच हम कर दे रहे हैं, इससे आसान फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या आ रहा है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में कुछ नहीं करना, ऊपर चेंज इन एंथैल्पी कर दो, डिवाइड कर दो टेम्परेचर से, ऊपर चेंज इन एंथैल्पी करो, डिवाइड करो टेम्परेचर से, हो गया, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। फ्यूजन में अगर मान लो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बोलते हैं ना, जब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाए, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ये क्या था, फ्यूजन था, फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। वेपराइजेशन में होता है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। आज तुम्हारा संडे को टेस्ट भी है ना, इसलिए थोड़ा आज हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, संडे को टेस्ट है ना। देखो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, चूंकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा यानी कि ऊपर क्या रखोगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन, अरे फॉर्मूला वही है यार, डेल्टा एच, देखो एक ही फॉर्मूला है, बस नाम में केवल डेल्टा एच के नीचे, देखो फॉर्मूला क्या है, या तो हमने पढ़ा था क्यू बाई टी, या हमने पढ़ रहे हैं डेल्टा एच बाई टी, चूंकि यहाँ वेपराइजेशन है तो भी ये पी लिख दिया गया है। देखो अगला में क्या है, यहाँ पे अगले में देखो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सब देखो सॉलिड से डायरेक्ट, तो फॉर्मूला सेम ही है, बस सब्लिमेशन एसयूबी कर दिया है, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी आ रहा है, वही सब चीज को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो क्या ये तुम अपने से पढ़ लेना, ये तुम पढ़ सकते हो खुद से, थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको पढ़ लेना, पढ़ ही लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना, इसको पढ़ लेने को। ये हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा यानी कि थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे हो रहा है, उस केस में क्या होगा, एंट्रोपी का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, इसको बस याद कर लेना। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जीरो होता है, मतलब एंट्रोपी मतलब क्या, चेंज इन एंट्रोपी। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, जीरो, क्या होगा भैया, जीरो। ये इसका डेरिवेशन भी है, चाहो तो देख सकते हो कि देखो यहाँ पे माइनस क्यू बाई टी हो रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू बाई टी हो रहा है, दोनों को ऐड करोगे ये जीरो आ जाएगा, और ये देखो आसान सा डेरिवेशन है, अरे ध्यान दो नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है ना, अगर मान लो एक हीट लॉस कर रहा होगा तो दूसरा हीट गेन कर रहा होगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मान लो सिस्टम हीट को लॉस किया तो सराउंडिंग गेन करेगा कि नहीं, सिस्टम ने हीट को लॉस किया तो सराउंडिंग, तो चूंकि सिस्टम ने हीट को लॉस किया तो माइनस क्यू बाई टी, सराउंडिंग ने हीट को गेन किया तो प्लस क्यू बाई टी, दोनों को तुम ऐड करोगे तो टोटल होता है ना भाई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम यूनिवर्स, सराउंडिंग यूनिवर्स, ठीक है। तो एक तुम्हारा हो गया सिस्टम, दूसरा हो गया सराउंडिंग, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो याद रखना ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज जीरो, क्या होता है, एंट्रोपी का चेंज जीरो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, हमेशा तुम्हारा, अगर मान लो इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव, ये तो मैं स्टार्टिंग पॉजिटिव होगा, ये तो स्टार्टिंग से बोल रहे हैं ना कि सारे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एंट्रोपी जीरो से ज्यादा। तो ये याद रखना
कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, जैसे इरिवर्सिबल मतलब तुमको दिमाग में आना चाहिए कि यार नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, और नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो नेचुरली स्पॉन्टेनियस होता है, और चूंकि नेचुरल स्पॉन्टेनियस होता है तो उसका एंट्रोपी 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब था, ये हम पढ़ ही चुके थे। देखो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एंट्रोपी निगेटिव होता है, और जो कोई रेस्ट में रहे यानी कि इक्विलिब्रियम में रहे उसका एंट्रोपी 0। तो ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, वही सब। इसको भी तुम नोट कर लेना यार डायरी में अगर मन करे। ये क्वेश्चन है, इसको बताओ सारे नेचुरल प्रोसेस कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर 2 हो क्या, देखो तो। यस सर। सारे नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीज। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको तुम्हारा ये SW है भाई, कर लेना। चलो क्लास अब ओवर ही हो गया ये क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे ना डेल्टा S निकालना था। डेल्टा S का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा H/T, और डेल्टा H का उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो ये डेल्टा H है, ये T है, डिवाइड ही तो कर देना है। अरे एक डेल्टा H है, एक डेल्टा T है, डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। इसको कर लेना घर पे। यहाँ पे भी देखो डेल्टा H/T करना है। डेल्टा H का उसने वैल्यू दे दिया है, क्या दिया हुआ है, देखो ये डेल्टा H है, ये T है, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। अरे हो जाएगा सॉल्व, बोलो। तो इसको आप सॉल्व करो। उसके बाद में ये क्वेश्चन को भी तुम कर लेना। देखो ये स्पॉन्टेनियस है क्या, देखो आयोडीन को तुम डिसॉल्व कर रहे हो तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। देखो सॉलिड से सॉलिड से स्पॉन्टेनियस है। और ये बताओ ए पार्टीशन इज रिमूव टू अलाउ, तो गैस अगर मिक्स होंगे मोल बढ़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस। अरे इंट्रोपी ज्यादा होगा ना, देखो इसका इंट्रोपी ज्यादा होगा, इंट्रोपी ज्यादा होगा और इसका भी इंट्रोपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। इंट्रोपी किसका ज्यादा होगा, पहला का इंट्रोपी ज्यादा, क्यों, क्योंकि सॉलिड से ये एक्वस में गया। तीसरा का इंट्रोपी ज्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैस मिक्स हो जा रहे हैं। और दूसरा का एंट्रोपी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि AgCl जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर, यस सही बोला, दूसरे वाले में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर। किसने बोला प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, हंसिका। देखो भाई कितनी फोकस्ड है ये, हंसिका देख रहे हो, मतलब तुम लोग देखे भी नहीं हो, इसने आंसर दे दिया। HCl जो होता है कि HCl को AgNO3 में ऐड करोगे ना तो प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड होता है ना, 9-10 में बनाते हुए। HCl को AgNO3 में तुम ऐड करोगे ना तो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट सॉलिड, और जैसे ही सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब एंट्रोपी घट गया। एंट्रोपी तो सारे क्वेश्चन तो मैं यही करा दिया। और ये था तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कहता है यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहता है। और इसी के साथ तुम्हारा एंट्रोपी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्स है ना उसका एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहेगा। देखो यूनिवर्स में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। यस सर। यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। चूंकि यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो ये क्या कहता है सेकंड लॉ, कि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई पूछे वन वर्ड में कि बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ रहा है, मतलब डेली एंट्रोपी बढ़ रहा है। अभी तुम बैठो यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। देखो क्या कर रहा है, ऑल नेचुरल प्रोसेस यूनिवर्स में क्या है, इरिवर्सिबल होता है ना। क्योंकि इरिवर्सिबल होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस होता है तो उसका एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कर रहा है बस। ठीक है, सिस्टम यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो अब ये छोटा सा गिब्स फ्री एनर्जी है, उसको हम लोग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। देखो मैंने बोला था ना टाइमली ओवर करेंगे क्लास, रिकॉर्डिंग को ऑफ करने तो उसके बाद बात करेंगे। सर 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 2 हो गए। हाँ तो क्या हो गया,